गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्टर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। मैथ की क्लास के अंदर सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। और अगर क्लास पसंद आती है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने ग्रुप, अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिनसे उनको अपनी क्लासों की पीडीएफ, ठीक है, नोट्स, आपको क्लास की इंफॉर्मेशन सब आपको इस पे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो, सीटेट वाले जितने भी हैं, और लगभग सभी सीटेट वाले हैं इसमें, सीटेट और एचटी वालों के लिए यहाँ पे सारे आपको जो क्लासें हैं वो सभी एकदम फ्री क्लासें मिलेगी। ठीक है। नोट्स मिलेंगे आपको, जो भी क्लासें आपकी हो रही है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की, उन सभी क्लासों के लिए एकदम फ्री क्लासें होगी। जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए एकदम फ्री होगी। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए फ्री क्लासें होगी। ठीक है। चल, आज शुरू करने। लिंक आपको इस मिल जाएगा वीडियो के जो आपके पास दिया हुआ है इसके अंदर। देखो, मैंने इन्फॉर्मेशन आपको संडे को दे दी थी कि मैं आज आपका प्रतिशत चालू होगा। आपका जो परसेंटेज है वो टॉपिक शुरू होगा मैथ के अंदर। परसेंटेज एकदम जीरो लेवल से शुरू होगा। ठीक है। जीरो लेवल से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने वाले। प्रतिशत से संबंधित जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। जैसे आपको बचपन में पढ़ते होंगे, जब से आपसे 6 7 में आपके प्रतिशत शुरू हुई थी, वहां से आपको प्रतिशत पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है। बिल्कुल, मैथ में आपका प्रतिशत शुरू होगा। ठीक है। और आपको सभी को पता है कि डीआई आती है आपके, डीआई। ठीक है। रीजनिंग में भी आती है, मैथ में भी आती है, आपका अलग से टॉपिक भी होता है ये। यूजीसी नेट वालों के लिए तो अलग से टॉपिक होता है डीआई। तो वो आज हम रीजनिंग की जगह पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और मैथ के अंदर आपका ये प्रतिशत जो परसेंटेज है वो शुरू होगा। ठीक है। तो परसेंटेज बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। ठीक है। तो प्रतिशत में जो प्रतिशत के अकॉर्डिंग हम जैसे पढ़ेंगे, जैसे दशमलव संख्या दी हुई होती है उसको प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। ठीक है। भिन्न, कोई भी भिन्न दी हुई है, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। ठीक है। आपको किसी प्रतिशत मतलब किसी भी चीज में अगर आपको प्रतिशत वृद्धि होती है, प्रतिशत कमी होती है, उन सभी के बारे में भी हम क्वेश्चन वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। ठीक है। जैसे आपको दिया होता है कि कोई वर्ग दिया हुआ है और वर्ग की एक भुजा में आपको 20% की वृद्धि हुई, दूसरी भुजा में 30% की वृद्धि हुई, उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्षेत्रफल होगा वर्ग का, वो क्षेत्रफल कितना होगा। इस प्रकार से हम कई प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो प्रतिशत हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे कि प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, और प्रतिशत का आधार क्या है। देखो, प्रतिशत का आधार मानते हैं तो प्रतिशत का आधार होता है 100। क्या होता है? प्रतिशत का आधार 100 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पूरी प्रतिशत ओनली 100 पर आधारित है। कितने पर आधारित है? 100 पर। पूरी प्रतिशत आपकी 100 पर आधारित मिलेगी। बिल्कुल पेपर फर्स्ट के लिए चल रही है। ठीक है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो देखते हैं। तो प्रतिशत के अंदर हम सबसे पहले याद रखना है, बिल्कुल जीरो लेवल्स की प्रतिशत आते ही आपके दिमाग में 100 आना चाहिए। ठीक है। प्रतिशत को लगाने के लिए 100, प्रतिशत को हटाने के लिए 20 हो, यानी आपका आधार इससे होगा। आपको पूछता है कि 80% कम, तो आपको 80% कम आपको 100 से करना है। ठीक है। 20% अधिक, तो 100 से आपको 20% अधिक करना है। ठीक है। इस प्रकार आपको
सेकेंड पेपर में है साइंस की, ठीक है, अभी साइंस की शुरू नहीं हुई है, साइंस की स्टार्ट हो जाएगी जल्दी ही, ठीक है, पहले फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में। ठीक है, और सर से बात कर लेना आप, आपके पास नंबर है इसलिए। प्रतिशत सिलेबस में नहीं है, कैसी बातें कर, पेपर फर्स्ट की ही एग्जाम देनी है। चलो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, प्रतिशत तो आपके हर जगह काम में आते हैं, जब भी आप कपड़े लेने चाहते हो इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, इतने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, वो सभी इसी के अंदर आते हैं, तो आपको नहीं है तो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जाने का नहीं कहीं। ठीक है, चलो देखो बात ऐसी है, जब भी हम बात करते हैं कि आपको दिमाग में आता है एक, यानी एक का मतलब आप क्या मानोगे, 100%। आपको ये जो दी हुई है आपके पास सारणी, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको 1/2 देते हैं, 1/2 को क्या कहते हैं हम, 50%, यानी 1/2 है। हम अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो 1/2 दिया होता है, अगर इसको भिन्न में वो सॉरी प्रतिशत में बदलते हैं, परसेंटेज में बदलते हैं, तो क्या करते हैं, जब भी हम किसी को बदलते हैं प्रतिशत में, तो आप क्या करते हो, 100 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो जो भी आंसर आएगा बिल्कुल 100 में प्रतिशत में आंसर आएगा। तो कितना प्रतिशत होता है, 50%। और 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 हम 50% को लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको चलते रहना है। अब आपको ये चीज आप पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास कई बार ये ओनली प्रतिशत आपको इस प्रकार दी होती है, ठीक है। अब आपको 33 सही 1/3% जो दिया हुआ है, अगर आपको ये भी चीज याद होगा, अनुपात भी याद होगा, तो आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि 1/3 आपको 33 सही 1/3 को बोलते हैं, ठीक है। कैसे बोलते हैं, अगर आपको इसको भिन्न में बदलना है, देखिए 33 का 99 हो गया, और 99 एक आपका 100 हो गया 3, ठीक है। अगर आपको ये पहले ऑलरेडी प्रतिशत में है, अगर प्रतिशत हटाना है तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड करना, ठीक है, इंटू 100। तो 100 से अगर 100 कैंसिल करोगे तो आपके पास बचेगा 1/3। अब समझ गए हो कि जब भी आपके पास दिया हुआ है भिन्न के रूप में, उसे प्रतिशत में बदलना है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, आपको मैं ये काम काम में लेने का तरीका सिखाऊंगा फिर बाद में, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 33 से ही 1/3 को आप क्या बोल सकते हो, 1/3 भी बोल सकते हो, या इसको हम 33.33 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना है। आपको 25% दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 1/4, ठीक है, 1/4। तो आपको ये चीजें सभी याद रखनी है, ठीक है, और कम से कम आपको 20 तक तो याद रखनी है, ठीक है। आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ तक तो याद रखनी है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप इन सभी को ध्यान से देखना है। चलो इनके बाद में आपको मैं बता देता हूँ, प्रतिशत आपका इंपॉर्टेंट चीज है। प्रतिशत में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि आपको 100 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, 100। यानी प्रतिशत का मतलब आपको क्या करना है, प्रतिशत का अर्थ होता है आपका प्रतिशत का 1/, ठीक है। अब आप जब भी प्रतिशत में बदलना चाहो, हटाना चाहो तो 1/, मतलब 100 से डिवाइड कर दो, लगाना चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तरीका आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपका इसमें लिख दिया है, जिसको भी आपको जब पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबका यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बता के आया हूँ कि जैसे 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, जब भी हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, तो जो भी भिन्न दी हुई है आपके पास, जैसे आपको दिया हुआ है 7/8, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। मैंने कहा कि जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप प्रतिशत को हटाना चाहते हो किसी भी चीज से, तो आपको क्या करना है, 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है।
तो आपकी प्रतिशत कैंसिल हो जाएगी, आपका आंसर 7/8 हो जाएगा। अगर इस 7/8 को प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। अगर इस 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो भी आंसर होगा वो बिल्कुल किस में आएगा, प्रतिशत में आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, अब जैसे आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ हूं मैं, ठीक है, भिन्नों को आपको प्रतिशत में बदलना है। जैसे आपके पास भिन्न दी हुई है 2/5 दी हुई है, ठीक है, 2/5 दी हुई है। अब आपको आंसर बताना है क्या होगा। मैंने तरीका सिखा दिया है 2/5, आप भी प्रैक्टिस करते चलिए, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 5 दूनी आपका 10 हो जाता है 20, और 20 दूनी आपका 40। तो ये जो आंसर आया आपके पास वो किस में है, प्रतिशत में आपका आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा प्रतिशत में। जब भी भिन्न दी हुई हो आपसे, तो अगर आपको क्या पूछिए, प्रतिशत में बदलना पूछते हैं, तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास ऑप्शन 7/5 है, ठीक है, इसका बताइए क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। देखो एनवीएस पीजीटी के लिए बताता हूँ ना मैं, आपकी जो भी सिलेबस है देखो सिलेबस लिख लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, सिलेबस आपका आपके सभी के पास होना चाहिए। जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप, उसका सिलेबस आपके होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब सिलेबस होने के बाद में आपको क्या करना है, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। जैसे आपको मैंने कहा कि जो भी सिलेबस में आपके प्रतिशत नहीं है, ऐसे ही तो कोई मैथ नहीं है जिसमें प्रतिशत नहीं, ठीक है। या तो उससे टॉप मतलब उसमें मैथ ही नहीं है, ठीक है, और जिसमें भी मैथ है उसमें 100% आपके प्रतिशत है, ठीक है, रेशो दिया होगा, ठीक है, और आपके एवरेज दिया होगा। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं वो आपको छोड़ नहीं सकते। मैथ का अगर मैथ लिखा हुआ है ना, तो मैथ अगर लिखा हुआ है टॉपिक है तो आपके पास ये टॉपिक होंगे ही होंगे, इनको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपके पास अगर सिलेबस में मैथ दिया हुआ है तो मैथ में ये चीजें आपके सबसे अहम रोल रखती है, ठीक है। जब भी आप पढ़ो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कल अपनी किसकी क्लास होती है या कल किसकी क्लास होगी। सिलेबस के अंदर आपका है तो आप क्लास लीजिए, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा कि आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते चलिए। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है एडमिट कार्ड निकलने में, तो निकालते रहिएगा, 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है, निकल जाएगा, शाम तक तो आपका आ ही जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सभी के डाउट क्लियर है और आंसर भी आ चुके हैं सभी के, लगभग लगभग सभी के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। मैंने कहा कि आपको पहले इसका निकालना है 7/5। सभी ने आंसर दिया है 40% आपके पास हुआ, उसके बाद में 140 हुआ। क्यों? क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी आपका 10 होता है और 7 दूनी 14, 140% बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है आपका। अब आपके पास 4/25 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कीजिए 100 को, क्योंकि भिन्नों को आपको प्रतिशत में बदलना है, और प्रतिशत में जब भी बदलते हो तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 25 चौक 100 होता है, 4 चौक 16 आपके पास, ठीक है। इसका होता है 30 बटे आपके पास 5 दिया हुआ है, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 दूनी आपका 10 होता है, ठीक है, और 3 दूनी 6, यानी कि आपका कितना बनेगा, 5 दूनी 10, 2 20 हो गया, और 3 दूनी 6, आपके पास 600% होगा, ठीक है। सभी क्या आ रहा है, बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। इसमें आपके पास ये दिया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 बार में 28%। तो सभी को क्लियर है, जब भी आपके पास भिन्न दी हुई हो तो आप प्रतिशत में बदल सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी चीज है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन इस प्रकार पूछते हैं कि 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, लड़कियों को प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले मैंने आपको प्रतिशत, अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार पूछते हैं आपसे, इस प्रकार देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन मिले होंगे तो आपको इसको प्रतिशत में बदलना है। पहले इसको आपको भिन्न में बदलना है, फिर प्रतिशत में बदलना है। पहले एक बात बताइए, आपको कभी भी कहते हैं कि सर हमारे 10th में 600 का पेपर था, ठीक है, 600 का पेपर था, हमारे 400 नंबर आए हैं, ठीक है, मतलब 600 का यानी टोटल कितने हैं, 600, ठीक है, नंबर कितने आए हैं 600 में, 400, ठीक है, इतने। तो आप देखो
कि आपके पास दिए हुए हैं 15 बच्चे, समझ लो कि 600 का पेपर है, यानी कि कितना है, 25 बच्चे हैं क्लास के अंदर, ठीक है, और उसमें से 15 लड़कियां हैं, यानी कि 25 बच्चों में से 15 पास हो गए, तो बचाओ कितने प्रतिशत फेल हुए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत बनी है तो प्रतिशत निकालना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या कहते हैं, 15 लड़कियां हैं, जो आपके पास आया है उसको रख दो ऊपर, ठीक है। कितने हैं टोटल, टोटल आपके पास 25 दिए हुए हैं, ये आपकी भिन्न हो गई, ठीक है। अगर इसे काटते हो तो आपके 5 3 15 और 55 25। अगर भिन्न पूछता है आपसे कि भिन्न के रूप में लिखिए, तो 3/5 आपका भिन्न के रूप में होगा। अगर प्रतिशत के रूप में पूछता है तो आपको प्रतिशत के रूप में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो आपको क्या करना है, 5 दूनी 10, आपके पास 60 हो गया, 60% आपका राइट आंसर हो, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि किस प्रकार भिन्नों को किस में बदलना है और आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कहीं यहाँ तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जो शुरू से क्लास ले लेगा उसको मैं कहता हूँ क्वेश्चनों में कोई गड़बड़ नहीं हो। अब आपको पूछा जाता है कि आपके पास अगर प्रतिशत में दी हुई हो, ठीक है, प्रतिशत भिन्न दी हुई हो, तो अगर आपको उसे साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है, तो उसे किस प्रकार बदलोगे, ठीक है। दशमलव या साधारण भिन्न बदलने के लिए उन भिन्नों को 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। सब लिखा हुआ है, मैंने सब लिख दिया है आपके लिए, बिल्कुल अब कर पाएंगे आप। क्लास पूरी थ्योरेटिकल क्लास देख लीजिए। अगर जो थ्योरी क्लास देख ली, मैं इसमें जितने दिन हो सकेंगे उतने लगाऊंगा। आपका ये टॉपिक जो है वो एक लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है? वैसे पूरी मैथ ही लाइफ से जुड़ी हुई है कुछ चीजों को छोड़कर, लेकिन इन चीजों को आपको जरूरी है, हर जगह आपके काम में आते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ आपको, बिल्कुल सोल्व होंगे, एक भी क्वेश्चन प्रतिशत का नहीं रहेगा, ठीक है। क्लास पूरी देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर। इतनी बेसिक से पढ़ने के बाद आपका दिमाग कितना काम करने लग जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रतिशत, प्रतिशत भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आपको जिस प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, प्रतिशत को हटाना है तो क्या करना है, ठीक है। देखिए आपके पास दिया हुआ है 40%, ठीक है। जब भी 40% दिया हुआ है अच्छी बात है, और जब भी आपके पास प्रतिशत में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रतिशत का मतलब समझ गए होंगे। मैं अभी शुरू में आपको बताया कि प्रतिशत का मतलब आप क्या रख सकते हो, 1/, ठीक है ना। तो मैं प्रतिशत के बराबर आपको क्या रख देता हूँ, 1/100 रख सकता हूँ। अब इसको मतलब 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको इससे मतलब एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा, 4/, आपके पास 10 बच गए, ठीक है। अगर फिर से इससे कैंसिल करोगे, 2 से कट गया और ये 5, अब नहीं कटेगा। अगर ये तो आपके पास है भिन्न में आंसर, क्या है, ये तो है आपके पास भिन्न के अंदर आंसर, भिन्न के अंदर आंसर। अगर दशमलव के अंदर आंसर पूछता है आपको दशमलव में, तो दशमलव में क्या करोगे, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 0.5 चौक के 20, तो आपके पास 0.4 आ जाएगा, ठीक है। 0.4 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके दशमलव में आंसर है। अगर भिन्न के अंदर पूछता है तो ये है, ठीक है। और प्रतिशत को आपको बदलना आ चुका है, ठीक है, क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, प्रतिशत का भिन्नों में बदलना, 10% का क्या होगा, वही 10/100। जल्दी से कीजिए, फुर्ती से कर दीजिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, एकदम कीजिए फुर्ती से। देखते हैं कितनों का जवाब बिल्कुल सही होता है। और लगभग सभी का, सभी को करना है, जो आते हैं उनको भी करना है, जिसको नहीं आते उनको भी करना है, ठीक है। जिसको आते हैं टॉपिक उसे भी करना है, इजी लग रहे हैं पता है, वो भी करोगे, ठीक है। जब क्लास ले रहे हो तो बिल्कुल जीरो, कभी भी किसी भी चीज को आपको अर्जित करना है तो आप कहीं भी सुने होंगे, मैंने भी सुना है कि जब भी आपको कोई चीज को ज्ञान लेना है तो आपको इस प्रकार बैठना चाहिए वहां कि आपको कुछ नहीं आता, जहां आता भी है तो भी आपको चुप रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम एक नई चीज सीखते हैं, कहीं भी जाओ एक नई चीज सीख के ही आते हो, ठीक है। और सीखना उम्र भर का है, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप दशमलव में बदलना चाहते हो तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भिन्नों में बदल लेते हैं। देखो भिन्न में बदलोगे तो आपके पास 1/10, क्लियर है। अगर 15 दिया हुआ है, 100 कर दीजिए, ठीक है। 5 ती आपका 15 हो जाएगा, 5 दूनी आपका 10, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। 25 को करोगे तो आपके पास 100 हो जाएगा, 25 चौक 100, 1/4, ठीक है ना। 50 का करोगे तो देखो 50/100,
अब इस प्रकार मैंने अभी आपको जो स्टार्टिंग में आपको मैंने प्रतिशत फ्रैक्शन वाले बताए थे कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में मैंने सारणी बताई थी आपको, तो अब सारणी आपको निकालना आ सकती है, लेकिन आपको कुछ टॉपिक चीजें याद रखनी पड़ती है। 0 से 0 यानी 2, 1/2, ठीक है। 100 का मैंने अभी बता के आया, 100 में अगर 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रतिशत में दी हुई हो तब क्या करें, और आपको भिन्नों में दी हुई हो तब क्या करें, ठीक है। चलो, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कहीं किसी को भी क्लियर, मतलब कोई डाउट नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अब मैं आपको दिया हुआ है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। देखो, दशमलव आपके पास दी हुई, अब आपको दशमलव दी हुई है और दशमलव दी हुई है तो उसका क्या करना है, आपको 100 से डिवाइड कर, मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब प्रतिशत में बदलना है। मैंने शुरू कहा कि प्रतिशत में अगर किसी भी संख्या को बनाना चाहते हो तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर प्रतिशत हटाना चाहते हो तो आपको 100 से डिवाइड करना, ठीक है। कोई अलग चीज नहीं बता रहा, ये तो हमेशा याद रखना, ठीक है। प्रतिशत में बदलना हो अगर तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हटाना हो तो क्या करोगे, डिवाइड। समझ रहे हो, ठीक है। जैसे आपको दशमलव में दिया हुआ है, कोई संख्या दशमलव में दी हुई है, 0.7 और 5, ठीक है। इसका करना चाहते हो, अगर इसको कभी भी प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75% आता है, ठीक है। अब इन सभी को क्या करना है, वैसे ही सोल्व करना है जैसे आप करते हो, ठीक है। ठीक है, हो जाइए शुरू करना, हो जाइए शुरू, ठीक है। चलो, आप सोचोगे सर ये सभी हमें आते हैं, क्यों बता रहे हो। पता है मुझे सभी को आते हैं, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो आपको अभी नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा जब क्लास आपकी पूरी प्रतिशत खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आप जब देखोगे, किसी भी बुक को देखोगे, फिर आप सभी मेरे को याद करोगे, ठीक है। आ गया है सभी का, ओके। चलो, बिल्कुल, क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दशमलव दोनों हट जाएगी, 9 आपके पास। इसमें क्या होगा, 0 आपके पास 2 दिया हुआ है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना बनता है, देखो दशमलव आपको 2 से 200 हो जाएगा, ठीक है। और आपका कितना होगा, 20%, कितना बनेगा, 20%। समझ नहीं रहे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से तो कितना बनता है, 200 बनता है, ठीक है। दशमलव कितने के बाद में, 1 के बाद में, 1 के बाद में, तो आपके पास कितना बचा, 20%, ठीक है। समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो अभी भी रजनी जी का गलत हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए क्या गलत हुआ है। 0.25 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 25%, ठीक है। ध्यान से देखना है, गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। इजी टाइप के क्वेश्चन है, फिर भी गलतियां नहीं कर, ठीक है। 0.05 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100 से करना है। जल्दीबाजी में आपको, मेरे को पता है गलत हो जाते हैं, लेकिन गलत नहीं, ठीक है। अब आपके पास आंसर है, अब देखिए, ठीक है। हाँ, तो क्लियर है, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। अब आपको देखो, प्रतिशत में बदलना आता है, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना आता है, ठीक है। प्रतिशत को हटाना भी आता है, दशमलव को प्रतिशत में बनाना भी आता है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, चलो आगे। अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संपूर्ण राशि ज्ञात करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन को इसी प्रकार दिया होगा, इसका दिया होगा कि इसका 5% 600 है, इसका क्या निकालोगे आंसर, पहले आप सोचिए और सोच के मेरे को इसका आंसर बताइए। पहले आप बताने की कोशिश कीजिए, वैसे सभी का आंसर सही होगा, लेकिन एक बारी आप बताने की कोशिश कीजिए, ए का आंसर क्या होगा। ए का आंसर क्या होगा, रूल नंबर 4 का पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रतिशत सभी को आती है, इसका आंसर बताइए। इसका 5% 600 है, क्या है, क्या पूछना चाहता है, पूछना क्या चाहते हो भाई,
वो बताना है आपको। देखते हैं कितनों का जवाब आएगा, बिल्कुल सही जवाब कितनों का आएगा। वैसे प्रतिशत सभी को आती है, पता है मेरे को, इतनी छोटी मोटी सभी को आती है, फिर भी 30 आंसर, 30 आंसर। ओके ओके। पहले आपको ए का आंसर देना है। ओनली ए का आंसर देना। सभी क्वेश्चन अलग अलग है, सभी क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। रूल 4 है कि संपूर्ण राशि किस प्रकार ज्ञात करनी, एबीसीडी नहीं है। आपको ये चीज बताना है ए का आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए का आंसर क्या होगा ये। हाँ राशि, अब देखिए आप सोचिए क्या आंसर होगा इसका। क्या बात हुई? इजी है, बहुत इजी है, लेकिन अभी तक मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिला है। देखते हैं कितनों का है। क्या बात हुई, पहुंचा हो गया क्या? चलो देखते हैं। देखो इसने कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसका 5% 600 है। अब ये किसका पूछ रहा है, तो पहले आप क्या करो, क्या करो, इसका पता नहीं किसका, एक्स रख लो उसको, ठीक है। जिसको भी पूछना है उसको एक्स रख लो। अब इसका 5%, यानी इस दो संख्या दी हुई है, इसका 5% निकालोगे आप, तो कितना आता है आपके पास, 600 आता है, ठीक है क्या, 600 आता है। तो आपको क्या निकालना है, अब देखो आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, आपको पता है क्या निकालोगे, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, कितना होता है, 5 एकम 5, ठीक है। देखो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो तिरछा मल्टीप्लाई होता है, ये इससे और ये बटे में चला जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू जब भी निकालना चाहते हो तो 600 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, और आपको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको करोगे, 1 बार में गया, ठीक है, का बचा है आपके पास 1, 5 दूनी आपका 10 होता है, ठीक है। और आपका यहाँ पे बचाओ 1 जीरो, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डबल जीरो। तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन मेरे को पता है समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था, और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते, बाकी सब कुछ आपको आता है लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते। यही बात है ना मैथ के अंदर, क्वेश्चन को समझना ही बहुत गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का यही उसूल है, वो गड़बड़ कर ही देते हैं, ठीक है। अब गलती नहीं होनी चाहिए। अब वो पूछा है कि इसका, यानी कि आपको संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। अब 12 जो आपके पास दिया हुआ है, देखो आपके पास दिया हुआ है, जैसे आपके पास 12,000 रुपए, अगर आपसे पूछा कि 12,000 का 5% कितना होगा, क्या पूछेगा, 12,000 का 5% कितना होगा, तो क्या करोगे, प्रतिशत पूछा है कितना, 5%, 5% निकालोगे तो क्या करोगे, देखिए देखते हैं 12,000 का 5% कितना होता है। तो 12,000 का 5%, देखो दो जीरो से आपके दो जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। आपका 12 पंजे 60 बचा है, 60 हो गया, ठीक है, और एक जीरो आपके पास ये है। बोलो 600 है कि नहीं, समझ रहे हो। तो सभी को अब पता चल गया है कि 5% क्या होता है, यानी कि इसका पता नहीं किसका, इसलिए आपको इसका दिया हुआ है, समझ गए। तो अब समझ को सभी को समझ में आया होगा कि ये क्या पूछना चाहता है, ठीक है। तो आंसर सभी को पता चल गया होगा, तो इसका राइट आंसर है 12,000। चले, कर दिया ना गड़बड़, चलो कोई बात नहीं, अब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, इसका बताइए बी क्या होता है, बी बताइए। कि इसका 70% 14 मिनट है। अब बताइए किसका 70% 14 मिनट है, बताइए बताइए।
सब क्वेश्चन करना आएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्लास एक भी मिस मत की, ठीक है। क्लास जिसने एक भी मिस कर दी तो समझ लो फिर पूरा गड़बड़ाहट हो गया, ठीक है। ओ बी का 20 आया है, बी का 20 आया है, ओके ओके। किसी का 30 आया है, चलो देखते हैं। बी बी का क्या दिया हुआ है, बी नहीं है, ये डी है। चलो कोई बात नहीं, इसको बी को बी बना देते हैं और इसको डी बना देते हैं, ठीक है। चलो बी का आंसर देखते हैं। इसका आया है ओके, चलो देखते हैं। देखो क्या कहा, इसका माना कि x माना, यानी कोई हमें पता नहीं किसका है, लेकिन इसको को हमने मान लिया x, ठीक है। 70% मल्टीप्लाई करो, 70% को हटा दोगे तो नीचे आपको 100 लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसका कितना है, 14 मिनट है। कितना मिनट है, 14 मिनट है, अच्छी बात है। अब आपको यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। देखो इसको आपको नीचे रखना पड़ेगा और इसको आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए 14 इंटू आपके पास 100 दिया हुआ है और आपके नीचे दिया हुआ है 70, ठीक है। अब इसको देखिए, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 7 से आपका 2 बार ये कैंसिल हो, तो 20 किसका आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। x की वैल्यू आपके पास 20 है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आपसे देखो अब किस प्रकार और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पूछ लेता है वो, इसको समझ गए हो आप, बिल्कुल। अब आपको देखो ये ध्यान रखना है कि आपको अगर दिया हुआ है कि 20 मिनट, क्या दिया हुआ है, 20 मिनट का 70% क्या कितने मिनट होंगे, इस प्रकार कितने मिनट होंगे, ठीक है। इस प्रकार भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको क्या करना है, मिनट को बताना है, यानी मिनट यानी प्रतिशत को हटाना है, सीधी सी बात ये। 20 मिनट दिया हुआ है, 20 मिनट का 70% आप बताओगे तो क्या करोगे, 20% का 70% प्रतिशत को हटाना है, 100 लगाना। अब आपको मल्टीप्लाई कर वो डबल जीरो से आपके 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए ऊपर वाले से, 7 दूनी 14, तो 14 मिनट आपके पास आंसर। बोलो क्लियर है, बिल्कुल, ठीक है। अब उसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर सी ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखो किस प्रकार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ो, हटके है क्वेश्चन, पूछ क्या सकता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसका हमारे पास आ चुका है और इसका भी आ चुका है, इसका 20 आया है, 20 मिनट। और इसका क्या पता कितना आया, 1200 आया है शायद। और इसका क्या है, इसको निकालना है। ये क्या पूछना चाहता है, इसका बताइए, ये पूछना क्या चाहता है ये बताइए। किसका आया है, सी का आंसर, सी का बताओ यार। अच्छा सी का घबरा गए, कोई नहीं बता रहा। डी का बता दिया, ई का बता दिया, कैंसिल करो, सी का नहीं आया। अच्छा सी का भी आ चुका है, 1250 आंसर आए हैं। रजनी जी का 1200, एमडी गुलाम का भी 1250, ओके ओके। 1250 1250 आ रहे हैं, ओके ओके। 1250 सभी का क्यों आया है देखते हैं, ठीक है। 40% 500 किलोमीटर है, क्या समझे। देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई थ्योरी नहीं है, दिया हुआ है बस, और प्रतिशत दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है। और अब आपका खोपड़ा आपको खराब करना है, ठीक है। उसने बंदे ने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। अब आपको ही दौड़ाना है, क्या करना है जो इसने कहा है कि 40%। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो खुद बता रहा है कि क्या करना है मेरा। कह रहा है कि 40% 500 किलोमीटर है। अब किसका है ये तो नहीं बताया ना, तो किसका है, 40% 500 किलोमीटर है, यानी 40% किसका, यानी किसी संख्या का 40% क्या है, 500 किलोमीटर। तरीका वही होगा क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। इसका करना है वही, x की वैल्यू निकालनी है, तिरछा मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। x वैसे अगर काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले घबराना नहीं है आपको, ठीक है। धीरे धीरे मैं सबको काटना सिखा दूंगा। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 4 से आपका कितना कैंसिल करोगे, 4 1, 4 दूनी आपका 8 होता है। और आपके पास बचा कितना, 2 4 पंजे 20, ठीक है। तो आपके पास 0 आपके पास है, 1250 आपका राइट आंसर। क्लियर है, मेरे पीछे चला गया वैसे, लेकिन 1250 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है और लगभग सभी का आया है, ठीक है। चलो इसका भी समझ गए होंगे क्या क्यों आंसर आया है इसका, 1250 आंसर। क्लियर है, बिल्कुल आ चुका है।
इसका 12%। अब तो सभी को आ गया होगा कि मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन किसी भी प्रकार बनना चाहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो अभी, ठीक है। अब मैं सीधा कैंसिल करता हूँ। देखो हमने क्या किया है, इसको नीचे लेके जाओगे, काटोगे तो सीधा से काट लो कि आपको ऊपर वाले से ऊपर वाले को काटना है जब इक्वल दिया हुआ है। ध्यान से देखना है, इक्वल दिया हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस दिया होता तब नहीं काट सकते, ये तो सभी को पता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई है, इधर भी मल्टीप्लाई है, तो सीधा ऊपर वाले से ऊपर वाले को कैंसिल करो। तो 12 नाम में 108 होता है, ठीक है। और आपको ये सीधा तिरछा मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास कितना बनता है, 90 तो है आपके पास है और डबल जीरो आपके पास है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 9,000 रुपए आपके आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, 9,000, ठीक है। अब देखिए इसका क्या कह रहा है, 8% है, किसी संख्या है उसका 8% आपके पास दिया हुआ है, कितना, 40। सीधा कैंसिल कर दीजिए, 8 पंजे 40 होता है, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 500। अब तो समझ के होंगे सभी 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 समझ गए होंगे, ठीक है। डन है। अब आपको कोई यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें आगे। क्या चाहते हैं अभी, चलो अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आंसर देना है। पहले आपको आता होगा नॉर्मल, भाई क्यों लिख रहे हो ये, ठीक है। चलो इसको इसको देखिए कि आपके पास 200 के 40% का 50% कितना होगा, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक है। नॉर्मल से चलेंगे, क्वेश्चन को पहले चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है। पहले जो शब्द दिए हुए हैं उनका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये पूछना क्या चाहता है, इसका आंसर क्या होगा। चलो पहले मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। देखो पहले इसने क्या कहा है क्वेश्चन को कि 200 के 40% का, पहले आपको क्या करना है, 200 आपके पास दिया हुआ है, 200 का 40%, यानी 200 का 40%, अगर दशमलव इसको हटाओगे प्रतिशत को, 200 का 40%, ठीक है। 200 का 40% का, यानी जो इसका आंसर आएगा उसका भी इसका 50% कितना होगा। क्या पूछा है, इसका 50% कितना होगा, यानी जो 200 का 40% है उसके बाद में भी उसका 50% कितना होगा, वो बताना है आपको आंसर, ठीक है। तो डबल जीरो से आपके 2 जीरो नीचे वाले कैंसिल हो, ठीक है। नीचे वाले जो 2 जीरो है आपके ऊपर वाला 2 जीरो से कैंसिल, ठीक है। अब आपको काटना है, 4 दूनी आपका 8 बनता है, ठीक है। क्या क्या बचा ऊपर, 2 × 4 × 5, यही बचा है और कुछ नहीं बता। तो आपके पास क्या करना है, अगर इसको 5 से 10 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका 40 क्या बचा है, 40। प्रतिशत नहीं होगा, प्रतिशत नहीं होगा, पता है ना। प्रतिशत नहीं लिखना है आपको, सीधा बताना है। प्रतिशत तो कैंसिल हो गए ना आपके, आप प्रतिशत को तो हटा दिया गया, तो आपके पास आंसर होगा 40 आंसर होगा। यानी 200 के 40% का भी 40% निकालोगे तब कितना होगा, तब आपका होगा 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। ए आंसर आया है आशुतोष जी का, सबसे पहले ए आंसर आया है, एमडी जी का 50 ए आंसर इनका आया है, ओके। संख्या पूछा है, अभी हम करके क्या आए हैं, 200 कोई संख्या दी हुई है आपसे, ठीक है। 200 का आपसे 50% पूछा जाता है, तो आप क्या बताते हो, 200 रुपए के शर्ट लिए हो,
समझो 200 रुपए के आपने शर्ट लिया है, उसमें आपने क्या कहा कि आपको 20% छूट मिली है, 20% का मतलब 20% छोड़ दो, ठीक है। उस प्रकार के क्वेश्चन है, मतलब 20% निकाल के माइनस करोगे, यानी संख्या को माइनस करोगे, प्रतिशत माइनस करोगे, ठीक है ना। प्रतिशत परसेंटेज नहीं होगा, संख्या आएगी आपके पास, ठीक है, संख्या आएगी। चलो देखते हैं, आपके देखो दिया हुआ है 500, 500 का आप पहले इसको छोड़ दीजिए, आपको इसको पीछे वाले को नहीं देखना है, पहले आपको यह करना है कि 500 का 25%, एक एक चीज को ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूं उसका 500 का अगर 25% पूछते हैं आपसे तो क्या करोगे, 25%, ठीक है। अब 25% पूछोगे तो क्या करोगे, आपसे 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 25 25 पंजे 125, आपका कितना हुआ है 125, ठीक है। तो आपके वो जो आई है वो प्रतिशत नहीं है, वो आपके पास संख्या है, ठीक है। 500 का 25% आपके प्रतिशत तो हट चुका है यहाँ पे, ठीक है ना, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, अब ये 125 आ गया आपका, 500 का 25%, उसका भी आपको क्या करना है, 40% निकालना है, उसका भी आपको 40% निकालना है, ठीक है। तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास कितना बचा है, 50, कितना है 50, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 50, ठीक है। ठीक है, सभी का आंसर ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आपके साथ, अब इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा कि 30 किलोग्राम का 10%, ठीक है, इक्वल में आपके दिया हुआ है, जो भी संख्या दी हुई है उसका किलोग्राम का 40% बताना है, यानी जो जो दिया हुआ है आपके पास ये वाला, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे बताना है क्या होगा, क्या चीज पूछना चाह रहा है वो, क्या संख्या पूछना चाहता है, क्या होगा। पहले मैं बता देता हूँ, वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको चीज को समझना है, देखते हैं कितनों का आंसर होगा। बताता हूं मैं, पहले आपको पता है, पढ़े हुए हैं सभी नॉर्मल, और जिसने नहीं पढ़ा है वो अभी देख लेना, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। जिसने पहली बार भी पढ़ा है प्रतिशत, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कई बार पढ़ा हुआ है उसको प्रॉब्लम भी कहीं कहीं होगी, ठीक है, डाउट होंगे वो सभी निकल जाएंगे। चलो देखते हैं कितनों का आंसर आता है। बी आंसर आया है, और किसी का आंसर, चलो देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो इसने कहा है कि 30%, 30 किलोग्राम, सॉरी प्रतिशत नहीं है, 30 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 30 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है? आगे देखिए, आगे इसने कहा है कि 30 किलोग्राम का 10%, में आंसर ही मुश्किल हो आपके पास, चलो देखते हैं क्या होगा। 30% यानी 30 किलोग्राम का 10%, 30 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, 10%, ठीक है, 10%, 10%, ठीक है, यहां तक तो किसी को, अब आपको पूछा है क्या, x की वैल्यू, यहाँ पे हम x मानते हैं, ठीक है, x मानते हैं, किलोग्राम का 40%, किलोग्राम का 40% निकालना है। अब क्या करोगे, देखो आपको करना क्या है, अब काटने पीटने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको देखो इस प्रकार की जो संख्या दी हुई है, कहीं भी प्लस की वैल्यू नहीं है इधर, यहाँ भी कहीं प्लस माइनस किसकी वैल्यू नहीं है, ओनली मल्टीप्लाई की वैल्यू, तो नीचे वाले को नीचे वाले से कैंसिल कर दो, ठीक है, ऊपर वाला अगर कट रहा है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से कैंसिल कर दो, ठीक है, क्या जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा। अब आपके पास ऊपर तो यहाँ पे कितना बचा है, 30 बचा है, 30 बराबर, यहाँ पे बचा है आपका x4, है ना, ठीक है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, तो क्या करना है, 30 के अंदर 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा, और इसमें ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं है, ठीक है, इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया होगा, इसका आएगा 4 से अगर मल्टीप्लाई वो डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है,
4 छंग 24, 4 साते 28। ठीक है, 7 बार बोलने से आपका 2 बचा है, 10 लगेगा और 4 पंजे आपका 20 होता है, 7.5 आपका आंसर और जो इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। ठीक है, चलो तो सभी को पता है 7.5 आपका आंसर बनता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, इसमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 7.5 होगा। ठीक है, क्लियर है अब तो। चलो ठीक है, चलें आगे। क्या वही क्वेश्चन है, इसमें देखिए वही क्वेश्चन है आपके सामने और वही क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं और आपका राइट आंसर वही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको जबरदस्त अच्छी लगी होगी। जबरदस्त तो आपको आपको बताना है कितनी जबरदस्त लगी है। ठीक है, ठीक है, अगर क्लास क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करना है दोस्तों। ठीक है, जितना शेयर करना है अपने अपने ग्रुप के अंदर, अपने जो भी स्टडी के ग्रुप होते हैं उस सभी में आपको शेयर करना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो उसी समय आप क्लास के अंदर ही पूछ लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को जब भी क्लास स्टार्ट होती है उसी समय से क्लास स्टार्ट कर दीजिए और जब तक क्लास खत्म नहीं होती तब तक क्लास के साथ बने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन निकालोगे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, टेक केयर, स्टडी करते